हाय दोस्तों। थैंक यू सो मच आपने टाइम निकाला और इस वीडियो को देखने के लिए आए। हम लोग आपका रिएक्शन और आपका जो भी जितना भी एंगेजमेंट हो रहा है हमारी एग्जिस्टिंग वीडियोस पे वो देख रहे हैं और हमें अच्छा ही लग रहा है उसको देख के, क्योंकि आप लोगों के कमेंट्स ऐसे ही लग रहे हैं देखकर कि आपको ये समझ में आ रहा है या आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच फॉर दैट। उसको आप अपने दोस्तों में भी शेयर करते रहिए जो ऐसे ही रूरल एरिया से हैं या आपको लगता है कि आपके सर्कल में आप किसी को दे सकते हैं जिनके ये काम आएगा। तो ये हमारे लिए काफ़ी अच्छा होगा, हमारे चैनल के लिए भी अच्छा होगा। तो वंस अगेन वेलकम टू जॉब शिक्षा। आवर मोटो इज टू प्रोवाइड एजुकेशन टू ऑल द पीपल हु आर सिटिंग इन द रूरल एरियाज एंड मेक देम जॉब रेडी। कि अगर आपका मन करता है कि आप गांव से निकलें और शहर आके एक प्राइवेट नौकरी कर लें तो आप आराम से कर पाएँ। अब आज की जो वीडियो है, अभी तक हम अपने चैनल के इंटेंट के बारे में, जो मैंने अभी भी बताया कि हम रूरल इंडिया में एजुकेशन प्रोवाइड कराना चाहते हैं। और अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं तो आप किस तरीके से जॉब ढूंढ सकते हैं और कौन कौन से सेक्टर्स होते हैं, इन दो चीज़ों के बारे में, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं बिफोर यू डिसाइड कि आपको जॉब करनी है या नहीं, राइट, और प्राइवेट नौकरी करनी है या नहीं। तो उन दो चीज़ों के बारे में हम बात कर चुके हैं। आज की वीडियो डायरेक्टली हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे कि इंटरव्यू कैसे क्रैक करें और ये कैसे करें वो कैसे करें, क्योंकि उससे पहले भी बहुत सारा एफर्ट होता है जो चाहता है। और आज ये वीडियो उसी के बारे में हम बहुत जल्दी क्विकली से उसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो चीज़ें बहुत सिंपल हैं लेकिन उनको दिमाग में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये वीडियो होगी उसके अराउंड कि जब आप पहले इंटरव्यू तक पहुंचते हैं उससे पहले क्या क्या चीज़ें होती हैं आपके साथ, राइट, और आपको क्या क्या अपने दिमाग में रखना है सो दैट आप पहले इंटरव्यू में किसी जाल में ना फंस जाएं, कहीं अपने पैसे ना गवा दें या कहीं अपना टाइम ना वेस्ट कर दें इधर उधर जाके। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है कि आपके पास सबसे पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि आप कुछ लिस्ट ऑफ जॉब्स निकाल पाए, है ना। आप एक लिस्ट बना लें कि मेरे पास ये 10-15 नौकरियां हैं जिनके लिए मैं अप्लाई करूंगा या कर रहा हूं, ताकि उनमें से कोई लोग आपके पास वापस आए। अब वो लिस्ट बनाने के लिए सबसे पहले आपके पास एक्सेस होना चाहिए किसी ऐसी जगह का जहां से आप ऐसी नौकरियां ढूंढ पाए। तो उसके लिए मैं आपको एक प्लेटफॉर्म रेकमेंड करता हूँ। ये इनिशियल एज के लिए प्लेटफॉर्म है, अदरवाइज बहुत सारे और भी प्लेटफॉर्म है जहाँ पे जॉब मिलती है, लेकिन अभी आपके लिए, क्योंकि आप ये सीख रहे हैं कि जॉब सर्च कैसे होती है और ढूंढते कैसे हैं, Naukri.com सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसपे आप जाके इजीली कुछ हल्की फुल्की अपनी डिटेल्स डाल के, नेम, अपनी एजुकेशन, आपके मार्क्स क्या थे और आपके स्किल्स क्या हैं, वो सब आप डालेंगे और आपको आराम से आपके रोल में क्या फिट होता है, चाहे आप फ्रेशर हैं चाहे आप एक्सपीरियंस है, किस तरीके की जॉब्स फिट होती हैं वो आपके सामने आ जाएंगी। और फिर आप वहां से लिस्ट कर सकते हैं कि हाँ, ये 50-100 जॉब्स में से मेरे को लगता है कि मैं इन सारी जॉब्स में अप्लाई करना चाहता हूँ, और जाके अप्लाई कर सकते हैं उसको। आप जैसे आपने ये यूट्यूब डाउनलोड कर रखा है और इस पे आप वीडियोस देखते हैं, सिमिलरली आप एक नौकरी की ऐप होती है उसको डाउनलोड कर सकते हैं अपने फ़ोन पे, वहाँ पे डाउनलोड करिए और उस ऐप के थ्रू आप ये सब चीज़ें ब्राउज कर सकते हैं। बहुत ही ईजी इंटरफेस होता है, आराम से कोई भी उसको चला सकता है। तो ये सबसे पहली चीज़ है। नौकरी पे जाएंगे, वहाँ पे अपनी बेसिक बेसिक डिटेल्स डालेंगे, कुछ भी झूठ मत डालिएगा वरना उनकी जो एप्लीकेशन है वो आपको ऐसे ऐसे रोल्स दिखाएगी जो आपको लगेगा कि ये मैं कर नहीं पाऊंगा, या आप गलत चीज़ों को अप्लाई करते रहेंगे। जो आपको अपने बारे में पता है वो डालिए, जो नहीं पता उसको छोड़ दीजिए, लेकिन गलत मत डालिएगा कि मैं टीम मैनेज कर लूंगा या मैं ये कर लूंगा अगर आप फ्रेशर हैं, क्योंकि आपने वो सब नहीं करा है। तो ये सबसे पहली चीज़ है जो आपको ध्यान में रखनी है। इसी के साथ साथ एक और चीज़ ध्यान में रखिएगा, क्योंकि अब आप अपनी प्रोफेशनल जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं तो मेक श्योर कि आप एक प्रोफेशनल ईमेल एड्रेस बना लें। कोई भी रॉकस्टार अंकित या मैडी अंकित और एंजल प्रिया ऐसे टाइप के ईमेल एड्रेस ना हो तो ज़्यादा बेटर रहता है, क्योंकि एक वो इंप्रेशन बनाते हैं आपके रिज्यूमे से आपके बारे में, तो उस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब हम आते हैं सबसे पहली चीज़ पे। ये तो था कि आपको करना क्या है, कहाँ पे आप ढूंढेंगे। मान लीजिए आपने ऐसी 10 जॉब निकाल ली जो आपको पता है कि मेरे को इनके लिए अप्लाई करना है, और आपने उन सब पे अप्लाई कर दिया जिस भी तरीके से वो बोल रहे थे। वो भले ही बोल रहे थे कि नौकरी से ही, नौकरी के प्लेटफॉर्म पे डायरेक्टली अप्लाई करो या उस कंपनी की वेबसाइट पे जाके अप्लाई करो, या फिर उन्होंने अपने एचआर का ईमेल एड्रेस या कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है कि आप डायरेक्टली फ़ोन करके भी बात कर सकते हो। आजकल व्हाट्सएप पे भी लोग सीवी भेज देते हैं। तो ये सब भी होता है। अब हम ये डिसाइड कर रहे हैं कि आपने वो एप्लीकेशन चला ली है और आपको पता है कि आपने ये 5 जॉब्स पे अप्लाई करा है या 6 जॉब्स पे अप्लाई करा है। अब लेट्स अज्यूम, बेस्ट केस सिनेरियो, इतनी जल्दी होता नहीं है लेकिन फिर भी लेट्स अज्यूम कि एक हफ्ते के अंदर आपके पास 3 जॉब से कॉल आ गए कि लेट्स से मैं था वो बंदा जिसने अप्लाई करा था कि अंकित आपने ये 6 आपकी 3 एचआर, अलग अलग एचआर मेरे पास रीच आउट करते हैं कि अंकित आपने इस जॉब के लिए अप्लाई करा है और हमें लग रहा है आपका रोल फिट बैठता है, आप आ जाओ और फेस टू फेस इंटरव्यू कर लेते हैं। ठीक है, आज की डेट में वैसे टेलीफोनिक राउंड पे भी बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती है, लेकिन इन रोल्स के लिए जनरली कंपनियां ऑफिस बुला लेती हैं कि आप ऑफिस आओ, वॉक इन इंटरव्यू होगा और ये होगा वो होगा।
जब भी किसी ऐसी चीज़ में हो तो हमेशा कुछ चीज़ों का ध्यान रखें, क्योंकि अब आप जब इस जॉब के लिए आओगे तो अब आप लेट्स से आप राजस्थान के किसी गांव में बैठे और आपको कोई गुड़गांव बुला रहा है, तो आपको बहुत लंबा सफ़र तय करके यहाँ तक आना पड़ेगा। और इस चीज़ को ये आप भी चाहते हो, कंपनी को भी यही चाहना चाहिए कि अगर आप इतनी दूर ट्रैवल करके आए हो तो फिर आपका वो टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। तो आपको कुछ चीज़ें दिमाग में होनी चाहिए जिससे ये ना हो कि वहाँ आप पहुँचो और आचार और आपके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो कि मुझे ये नहीं पता था और तुम्हें वो नहीं पता था, एंड सो ऑन सो फोर्थ। सबसे पहली बात पहला ही कॉल आते ही कि आ जाइए हम आपका इंटरव्यू लेना चाहते हैं, अपने बैग वैग उठा के भागने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास ऐसे लिस्ट ऑफ 3-4 एचआर कम से कम होने चाहिए जिनके पास से आपको कॉल आ रखे हैं कि अगर आप गुड़गांव जाते हैं तो आप एक कंपनी से नहीं, कम से कम 3-4 कंपनियों के पास जाएंगे इंटरव्यू देने। उससे ये होगा कि अगर एक में नहीं हुआ तो एटलीस्ट चांस होगा दूसरे में, दूसरे में नहीं हुआ तो तीसरे में, और अगर किसी में भी नहीं हुआ तो एटलीस्ट आप बहुत सारी चीज़ें सीख पाएंगे एक इतना बड़ा एफर्ट डालने का कि भाई आप इतनी दूर आए थे। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखना है कि आपके पास एटलीस्ट 3-4 लोगों के फ़ोन हो, 3-4 लोगों से आप मिलने जा रहे हो तभी आप जाएं, अदरवाइज जाने का बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं है अगर आप सिर्फ किसी एक ही किसी एक बंदे ने आपको फ़ोन करके बुलाया और आप चल दिए। तो हमेशा ही ध्यान रखें कि एक्साइटमेंट में नहीं जाना है, हमेशा ढंग से बात करनी है, उनको समझना है कि वो क्या कह रहे हैं, आपको लग भी रहा है कि वो लेजिटिमेट है या नहीं है। तो ये एक चीज़ है जो ध्यान में रखनी है। दूसरी चीज़ है कि आप ये चेक करेंगे कि कितनी अर्जेंसी उस इंसान को है जिसने आपको फ़ोन किया। लेट्स से मैं हूँ इंसान एचआर, मैंने आपको फ़ोन किया कि हेलो इंदर, आपको मैंने आपकी प्रोफाइल देखी, आपने इस जॉब के लिए अप्लाई करा है, आप आ जाओ और मैं आपका इंटरव्यू यहाँ पे स्केड्यूल करा देता हूँ। अब आपको एज अ रिसोर्स ये समझने की ज़रूरत है कि क्या मुझे इतनी ज़्यादा ज़रूरत है इंदर की, या मैंने इंदर जैसे 100 लोगों को और बुला रखा है। तो उससे होगा क्या कि हो सकता है इंदर जैसे 100 में से 50-60 लोग तो आसपास के हैं गुड़गांव के, उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन इंदर अगर राजस्थान से यहाँ पे आ रहा है तो उसका तो बहुत टाइम पैसा सब कुछ वेस्ट हो जाएगा, राइट। तो आपको ये समझने की कोशिश करनी है। आप उससे उसी टाइम पूछिए कि सर किस तरीके की जॉब है, थोड़ा सा और जॉब के बारे में एक्सप्लेन करिए। और जिस तरीके के वो जवाब देंगे, लेट्स से आपने मुझसे पूछा कि अंकित आप थोड़ा सा जॉब के बारे में एक्सप्लेन करो, और मैंने आपको छूटते ही बोल दिया कि ये तो हम आपको कंपनी में आके बताएंगे, आप इधर आ जाओ, ठीक है। तो इससे आपको एक आइडिया मिल जाना चाहिए कि भाई ये मतलब ये बंदा बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। अगर मैं नहीं मना कर दूंगा कि मैं ऐसे नहीं आऊँगा तो ये शायद मुझे मना कर दे अभी कि मत आओ। अब दूसरा एक जवाब ये हो सकता है कि मैंने आपको बताया कि भाई देखो ये जॉब इस तरीके की है, आपको इसलिए फ़ोन किया क्योंकि आपकी प्रोफाइल में ये 4 चीज़ें मेंशन है, आपने क्यों अप्लाई करा था, कोई आपके पीछे आपके दिमाग में कोई एजेंडा है, कुछ है। जब इस तरीके की कॉन्वर्सेशन होती है तो इससे ये पता चलता है कि बंदा पर्सनली इंटरेस्टेड है, आपसे पूछ रहा है, आपको बता रहा है। तो इन सब चीज़ों से आपको हिंट लेना है कि हाँ ये बंदा भी खुद एक्चुअली में चाहता है कि ये पोजीशन फिल हो जिसके लिए मुझे हायर करना चाह रहा है, या ये ऐसे ही लगा हुआ है बस, ठीक है। तो ये दूसरी चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है। पहली बात, हड़बड़ी में नहीं भागना है। दूसरी बात कि इस जॉब की कोई अर्जेंसी है या नहीं, ठीक है। तीसरी चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि आजकल बहुत सारे फ़ोन कंसल्टेंसी के थ्रू आते हैं। कंसल्टेंसी एक ऐसी कंपनी होती है जो दूसरी कंपनीज के लिए हायरिंग करवाती है। तो वो लोगों को फ़ोन करते हैं और उनको वो उन लोगों के पास वो बहुत लोगों को बुलाते रहते हैं अपने पास कि इधर से भी लोग बुला लिए, उधर से भी लोग बुला लिए, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग होंगे उतने ज़्यादा चांसेस होंगे कि उनकी हायरिंग क्लोज हो पाए। अब कंसल्टेंसी वाले कई बार क्या करते हैं कि वो आपको बुला लेंगे, पहला राउंड इंटरनली लेंगे और ऐसे दिखाएंगे कि आपने बहुत अच्छा किया राउंड में, और फिर उसके बाद आपसे पैसे मांगने लगेंगे कि आपकी जॉब लगवा देंगे हम, लेकिन आप हमें पैसे दो, 2000 दो, 5000 दो, ऐसा वैसा। ये सब बिल्कुल फ्रॉड गेम है। इसलिए हमेशा जब भी आप इतनी दूर से शहर आ रहे हैं तो जिससे भी बात करें, चाहे वो एचआर हो चाहे वो कंसल्टेंसी हो, उसको क्लियरली बोल दें कि आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि आपको वहाँ आके किसी को कोई पैसा देना नहीं पड़ेगा जॉब लगवाने के लिए। और अगर किसी को किसी तरीके के और वो बोलते हैं कि नहीं जॉब लगाने के कुछ कमीशन तो होता है, तो आप उनको बोलेगा कि वो एटलीस्ट 1 से 2 महीने बाद होना चाहिए, अभी नहीं होना चाहिए, ताकि मैं जॉब करके देख लूँ, मेरे को पता लगे कि ये जॉब स्टेबल है भी। तो ये चीज़ आपको उनको समझानी है। इसके बाद आप एक और चीज़ चेक कर सकते हैं। तो ये तीसरी चीज़ थी। चौथी चीज़ आपको जो चेक करनी चाहिए उनसे वो ये है कि अगर आप चाहें, या अगर आप लेट्स से कि आपको नहीं करना इंग्लिश में इंटरव्यू, या आप इंग्लिश में नहीं कंफर्टेबल हैं, तो आप उनसे अपफ्रंट पूछ लीजिए कि अगर मैं हिंदी में इंटरव्यू देना चाहूँ तो क्या इंटरव्यूअर मेरा इंटरव्यू लेगा, क्या इस जॉब में अगर मैं सिर्फ हिंदी में कम्युनिकेट करूँ तो काम चल पाएगा। अब ये बहुत अच्छी चीज़ नहीं होती थी आज से कुछ साल पहले तक पूछना, लेकिन अब मुझे लगता है कि प्रैक्टिकली ये पूछ लेना चाहिए। अदरवाइज आप कितने दिन तक झूठी इंग्लिश बोल लोगे, हो सकता है आप फेक अपना इंट्रोडक्शन दे दो या कुछ 2-4 चीज़ें बोल दो, लेकिन अगर आप स्ट्रगल करते हो तो वो प्रॉब्लम बढ़ती ही जाएगी, और अगर वो जॉब प्योरली इंग्लिश से रिलेटेड हुई तब आपको और ज़्यादा दिक्कत होगी। तो इसलिए ये चीज़ क्लियर कर लो, और एचआर जब बता देगा कि नहीं इंग्लिश नहीं चल सकती या इंग्लिश नहीं चलने वाली दूसरी जॉब्स हैं,
तो उस बेसिस पे डिसीजन लेना कि आपको आना है या नहीं आना, वरना उसको छोड़ दो वहाँ पे। तो ये थी अपनी चौथी चीज़ कि आपको क्या ध्यान रखना है। पांचवी चीज़, अब मान लो आपने ये सब कर लिया, आपको एचआर की बात से लग रहा है कि हाँ यार इसको बहुत ज़रूरत है तो ये मेरे शायद करा देगा, ये कह रहा है कि मैं हिंदी में भी बात करोगे तो मैं मैनेज करा दूंगा, मैनेजर से उसको समझा दूंगा कि भाई बंदे को काम आता है, उसका एजुकेशनल बैकग्राउंड ऐसा है, मैं आपसे कोई पैसे नहीं लूंगा। अब इतनी सारी बातें हो गई तो आपको ये लगेगा कि यार ये तो डेफिनेटली करा देगा, मैं निकल लेता हूँ। तो इसके बाद भी आप एक चीज़ के लिए इंसिस्ट कर सकते हो, ये बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं कि आप जाके इंटरव्यू दो, बहुत सारी चीज़ें आपने ऑलरेडी डिस्कस कर ली, लेकिन आप फिर भी इंसिस्ट करके उससे बोलो कि आप क्या मेरा एक टेलीफोनिक राउंड करा सकते हो किसी टीम लीडर के साथ, किसी मैनेजर के साथ, सो दैट उसको मेरे से बात करके थोड़ा आइडिया लग जाए और वो आपको फर्स्ट लेवल पे बता दे कि हाँ बंदा ठीक है, मैं इससे मिल लेता हूँ फेस टू फेस और फिर डिसाइड करूंगा। तो एक और एश्योरिटी मिल जाएगी। और अगर ये होता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता तो इसकी वजह से आपको ये छोड़ने की जरूरत नहीं है, आप फिर भी जा सकते हो। लेकिन अगेन दिमाग में ये रखना है कि कम से कम 3 से 4 अपॉर्चुनिटी हो हाथ में जिनके लिए इंटरव्यू देने जा रहे हो, किसी एक ही जॉब के लिए मत चले जाना उठ के। और उसके बाद लास्टली अगर एचआर बहुत इंसिस्ट कर रहा है कि हाँ आ जाओ मैं करा दूंगा और ये और वो, तो उसको बोलो कि आप एटलीस्ट एक ईमेल पे लिख के भेज दो कि भाई टेलीफोनिक राउंड क्लियर हो गया है एंड देन फॉर फाइनल राउंड यू आर कमिंग हियर। जनरली ये बहुत इजीली हो जाता है, एचआर आराम से लिख के दे देता है। लेकिन ये सिर्फ इसलिए है डॉक्यूमेंटेशन परस्पेक्टिव से कि कल को आप वहाँ पहुंचे और कोई बोलते हैं नहीं नहीं खत्म हो गई ओपनिंग, जाओ यहाँ से, तो आप एटलीस्ट ये बोल सकते हो कि देखो आपने हमें ईमेल उमेल भेज के इतनी दूर से बुलाया है तो एटलीस्ट यू हैव टू फिगर आउट समथिंग एंड देन मे बी समबडी विल हेल्प यू। तो ये 6 चीज़ें थी जो आपको हमेशा ध्यान में रखनी है बिफोर यू आपका पहला इंटरव्यू भी हो। उससे पहले इतनी सारी चीज़ें होती हैं, कई बार लोग जॉब के लिए इतने फ्रस्ट्रेटेड होते हैं या इतने उनको परेशान होते हैं कि वो किसी को पैसे भी दे देते हैं, किसी की कोई भी बात मान लेते हैं, किसी भी तरीके की जॉब कर लेते हैं। ऐसा कुछ नहीं करना है। आप अगर अभी जॉबलेस हो तो 2 दिन और वेट कर लो, लेकिन ढंग की तरीके से ही जॉब करना इज़ द बेस्ट वे टू डू दैट। यही हम आज की वीडियो के थ्रू बताना चाहते थे। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि जब आप इंटरव्यू राउंड में पहुंचोगे वहाँ पे जाके तो आपको किस तरीके से बात करनी है, क्या क्या होता है वहाँ पे, किस तरीके के सवाल होते हैं, क्या इंटरव्यूअर सोच रहा होता है, क्या पूछना चाहता है। इस वीडियो के थ्रू हम यही बताना चाहते थे। अगर आपको कोई भी सवाल है, कोई भी चीज़ आपके दिमाग में है कि नहीं ये भी होना चाहिए वो भी होना चाहिए, तो आप कॉमेंट्स में डाल के बताइए, हम उसको अगली बार से इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच अपना टाइम निकालने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।